वेलकम टू किसान सर ऑनलाइन क्लासेस। आज का इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन और उसका डेरिवेशन भी बताऊंगा। इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग ग्राफिकली देख रहे थे कि अगर बॉडी रेस्ट में है उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। और पिछले वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी बताए थे, बस इसका डेरिवेशन नहीं बताए थे। ठीक है, आज मैं इसका डेरिवेशन बताने जा रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब बनता है? जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव करता है। बॉडी का एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो एक इक्वल अमाउंट से चेंज होता है। ओके, वेलोसिटी चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी से बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। उसका एक्सीलरेशन हो रहा है बट यूनिफॉर्म, एक समान रूप से हो रहा है। तो बॉडी के पास पहले से कुछ वेलोसिटी है, बॉडी रेस्ट से नहीं स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, वो पहले यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है और कुछ टाइम के बाद उसका स्पीड चेंज हो जाता है और वो यू से बढ़ के भी हो जाता है। तो जैसे ही उसका वेलोसिटी चेंज हुआ बॉडी में एक एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ, उस एक्सीलरेशन को हम लेटर ए से रिप्रेजेंट करेंगे और एक्सीलरेशन क्रिएट होने में कितना टाइम लगा वो टाइम हमारा टी है। ठीक है, और उतने टाइम में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस इसका एस है, डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ सारा सिंबल का पहले मीनिंग जानो कि यू हमारा जो है वो क्या है, बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी है। भी क्या है, बॉडी का फाइनल बाद वाला वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होने में बॉडी को टी टाइम लगा, वेलोसिटी चेंज हुआ तो बॉडी में एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ, वो एक्सीलरेशन हमारा ए है और उतने टाइम में बॉडी ने एस डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। ये 3 इक्वेशंस बनता है, याद भी रखोगे। 3 इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो भी बच्चे क्लास 9th में पढ़ रहे हैं या क्लास 11th में पढ़ रहे हैं या जो भी बच्चे किसी कंपटीशन की तैयारी भी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन है आपका, फर्स्ट आपका है v इज इक्वल टू यू प्लस ut, सेकेंड आपका s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ut स्क्वायर और थर्ड आपका है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इसके लिए हमने पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये x एक्सिस पे हम टाइम को लेते हैं, y एक्सिस पे वेलोसिटी को लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन हो गया, दोनों ग्राफ यहाँ पे आके मिलता है उसमें ओरिजिन बोलते हैं। बॉडी के पास इनिशियली कुछ वेलोसिटी था, बॉडी जो है स्टार्टिंग में यू वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ठीक है, उसका स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी था वो यू था। कुछ टाइम के बाद बॉडी का वेलोसिटी चेंज होके भी हो जाता है। वेलोसिटी में चेंज हुआ तो वेलोसिटी में चेंज हुआ और चेंज होने में कितना टाइम लगा, ये टी टाइम के बाद वेलोसिटी यू से चेंज होके भी हो गया है। ठीक है, एक चीज और भी आप याद रखोगे, यहाँ पहले भी इसका नाम कुछ लिखते हैं, इस पॉइंट का वर्टेक्स का O A B C और E। एक चीज और याद रखोगे, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना है। ये जो लाइन हमारा है AB, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट किया है कि टी टाइम पे इसका वेलोसिटी जो है वो चेंज होके U से भी हो गया है। अगर इस नीचे का एरिया हम फाइंड करेंगे तो एरिया जो है वो बॉडी के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे। इस एरिया को अगर फाइंड कर लेते हैं, ये ट्राइंगल हमारा ABC का एरिया फाइंड करेंगे और ये रेक्टेंगल हमारा OACD, ये रेक्टेंगल का एरिया अगर हम फाइंड करेंगे तो ये टोटल एरिया हमको फाइंड करने से इसका जो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं। दूसरा चीज जानोगे, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अगर हम फाइंड कर लेते हैं, स्लोप फाइंड कर लेने से बॉडी का एक्सीलरेशन हमको मिल जाता है, ये ध्यान में रहेगा। स्लोप फाइंड करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। और अगर इस ग्राफ के नीचे का एरिया हम फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो हम इसको पहले
डिराइव करते हैं या जो भी बोलेंगे इसको प्रूव करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है। ठीक है, तो इसको हम दो तरह से प्रूव कर सकते हैं, एक तो हम ग्राफिकल मेथड से ग्राफ के द्वारा, और दूसरा जो है इसको हम लोग मेथड ऑफ कैलकुलस इंटीग्रेशन लगा के भी इसको हम फाइंड करते हैं। ठीक है, हालांकि 9th क्लास के बच्चों के लिए कैलकुलस मेथड नहीं होता है, वे लोग ग्राफिकली ही इसको फाइंड कर लेते हैं। स्लोप फाइंड करेंगे तो उसका एक्सलेशन मिल जाएगा और वैसे करके वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसका हम स्लोप निकालेंगे, इस ग्राफ का हम स्लोप निकालेंगे। कुछ स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, वो आप लिख सकते हो कि लेट अस कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u आफ्टर टाइम t, बॉडी इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू v। ओके, एंड ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि जब हम इस स्लोप निकालेंगे इस ग्राफ का, तो इस ग्राफ का स्लोप हमको क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। ठीक है, तो स्लोप निकालना है हमको, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, यहां से ये डिस्टेंस हमारा है u, ये डिस्टेंस हमारा है u, और यहां से ये डिस्टेंस ग्राफ में देखिए ये हमारा लेंथ जो है u है और ये लेंथ हमारा v है, ये टोटल लेंथ हमारा v है। जीरो यहां से अगर हम b से b तक का लेंथ बोलेंगे तो ये हमारा लेंथ v है। ठीक है, और इस डिफरेंस को हम निकालेंगे, b से c तक का डिफरेंस को निकालेंगे। ये पूरा v था, v में ये u माइनस हो जाएगा, तो ये v माइनस u बचेगा, v माइनस u बचेगा यहाँ से यहाँ तक का है, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम इंटरवल है ये हमारा t है, ये हमारा t है। तो स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ओके, ऑलरेडी हमने ये पढ़ा है कि स्लोप जो निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, हम स्लोप निकाल देंगे, a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, तो a इज इक्वल टू स्लोप निकालेंगे तो bc बाई ac, bc बाई ac करेंगे, तो bc का वैल्यू क्या है, bc का वैल्यू है v माइनस u, v माइनस u, और ये ac क्या है, ये t है, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम इंटरवल था t टाइम लगा था ना, ये हमारा t है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, a को t से मल्टीप्लाई करेंगे at, और इधर क्या है हमारा है v माइनस u है। ठीक है, और इसको हम सेट करके लिखेंगे, इस माइनस वाले u को हम 80 के साथ लिखेंगे, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, v बचेगा एक साइड मेरा, v इज इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है, ये हमारा जो है ये पहला वाला जो था v इज इक्वल टू u प्लस 80, ये फर्स्ट इक्वेशन को हमने डिराइव किया। ओके, अंडरस्टूड, ये हमारा हो गया। अब सेकंड हम देखेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, इसमें हमको डिस्प्लेसमेंट पता करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए भी हमने क्या बताया, इस ग्राफ के नीचे का एरिया हम फाइंड कर लेंगे, एरिया हम फाइंड कर लेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ग्राफिकल मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, कैलकुलस मेथड हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो अभी अब हम इस सेकंड वाले को डिराइव करते हैं, सेकंड वाले को डिराइव करते हैं, हम एरिया फाइंड कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय बॉडी इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, डिस्प्लेसमेंट को s से लिखते हैं, s इज इक्वल टू एरिया निकालेंगे, एरिया इसका ABC का एरिया निकालेंगे पहले हम, इसमें प्लस कर देंगे इस रेक्टेंगल का एरिया OACD, एरिया OACD
इसी को हम फाइंड कर लेते हैं। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, ये राइट ट्रायंगल है तो हाफ लगाएंगे, बेस में हम ले लेंगे AC को और हाइट में हम ले लेंगे BC को, प्लस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे। तो लेंथ हम ले लेते हैं इसी को OD को और ब्रेथ ले लेते हैं CD को, OD इंटू CD। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे आते हैं S इज इक्वल टू हाफ, ये AC का वैल्यू हम लेंगे तो AC का वैल्यू लेंगे, OD का वैल्यू लेंगे, T ही लेंगे। रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड तो इक्वल होता है, तो यहाँ हम AC का वैल्यू T ले लिए और ये BC हमारा क्या है, V माइनस U, फिर प्लस OD इंटू CD करेंगे, OD हमारा है T और CD हमारा क्या है, U, ये हमारा U है। ठीक है, अब यहां से देखते हैं हम क्या आता है मेरा, S इज इक्वल टू, ये UT को हम पहले लिखते हैं, UT प्लस हाफ और AT स्क्वायर हमको लाना है। यहां से हम देखेंगे कि V माइनस U का वैल्यू क्या आया था मेरा, V माइनस U का वैल्यू क्या आया था, 80 आया था। तो 80 मेरा पहले से है और इस V माइनस U का वैल्यू हमारा 80 है, तो इस 80 को T से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 स्क्वायर हो जाएगा, यानी S इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। और ये आपका सेकंड आ गया। थर्ड वाला इक्वेशन हमारा है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इसमें भी हमारा एक टर्म डिस्प्लेसमेंट आया है ना, इसमें भी हम इस ट्रेपेजियम का एरिया पूरा एक साथ निकाल लेंगे। OABD एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ये दो साइड पैरेलल है, दो नॉट पैरेलल है, ट्रेपेजियम बन रहा है, इसका एरिया फाइंड करेंगे तो थर्ड को हम डिराइव कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, हाउ कैन वी डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को डिराइव करेंगे मेथड ऑफ कैलकुलस से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।